नमस्कार, JKLB चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं एक अच्छा सा टॉपिक ब्रह्मांड। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जब हम कभी अकेले होते हैं या हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है इस तरीके से कि हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें दिखता है हमारा दुनिया कितनी बड़ी है, यह अंतरिक्ष कितना बड़ा होगा। हमारे दिमाग में इस तरह कई सारे क्वेश्चन आते हैं। हमें लगता है इसका क्या छोक है, छोक होता भी है नहीं है, ये दुनिया कितनी बड़ी है। इस तरीके के हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी का सॉल्यूशन लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आइए वीडियो को आगे तक चलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान का कलर या आकाश का कलर आसमान दिखाई देता है। और जब भी हम इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो यही कलर हमें धीमे धीमे काले रंग में परिवर्तित होने लगता है और हमें एक अंतरिक्ष के रूप में ले लेता है। तो अंतरिक्ष का मतलब, इसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं होता। तो इसी तरीके से इसका जब कोई अंत नहीं है तो इसी को हम पूरे हम कहते हैं ब्रह्मांड या एक यूनिवर्स कहते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में हमारी कई सारी मंदाकिनियाँ होती हैं जो अरबों खरबों तारों से मिलकर के बनी होती हैं। जो हमारी ये मंदाकिनियाँ होती हैं वो कई अरबों खरबों तारों से मिलकर के बनी होती हैं, एक झुंड के रूप में होती हैं और एक डिस्क के रूप में होती हैं। इन्हीं मंदाकिनियों में से हमारी एक मंदाकिनियाँ, इसको आकाशगंगा कहते हैं, जो असंख्य तारों के झुंड से बनी होती है। ये असंख्य तारे एक डिस्क के आकार लिए होते हैं। सूर्य आकाशगंगा में उपस्थित तारों का एक सदस्य है। जो आपने सूर्य देखा है, जो आकाशगंगा में ही उपस्थित एक अपने तारों का एक सदस्य है। सूर्य के चारों वृत्तिपथ पर चक्कर लगाने वाले जो बहुत सारे बड़े पिंड देखे हैं, जो सूर्य के चारों वृत्तिपथ पर गति लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। तथा इन्हीं ग्रहों में हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहकर जीवन यापन करते हैं। जो आपने अपनी पृथ्वी देखी है, ये आपका एक ग्रह है जो भी सूर्य का एक वृत्तिपथ पर चक्कर लगाती है। और जो क्या कहते हैं, ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उन्हें आप उपग्रह कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी की भी एक उपग्रह है जो चंद्रमा, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसे हम उपग्रह कहते हैं। यह बता दूं, यह आपका पृथ्वी का एक इकलौता ऐसा उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। इसी तरीके से सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार सभी जो जितने भी ग्रह होते हैं वह गति करते हैं। ग्रहों के अलावा बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, धूमकेतु तथा पुच्छल तारे, अलकांश की इनकी भी बहुत सारी बड़ी संख्याएं हैं। इनके बारे में डीपली हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है केवल ओवरव्यू, किस तरीके से आपका ये पृथ्वी है वो दिखाएंगे। उसके बाद में हम आपको धीमे धीमे एक एक टॉपिक्स को लेकर, सूर्य का अलग टॉपिक्स लेंगे, चंद्रमा का अलग टॉपिक्स लेंगे, वो किस तरीके से बना होता है, उसमें अंदर क्या क्या होता है और उसकी कितनी डिस्टेंस है, ये सारे बारे में हम डीपली। आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आते होंगे कि जितने भी ग्रह ये सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके सूर्य होता है ना, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये सारे जितने भी आपके ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, उल्कांश जितने भी हैं, ये सभी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस सूर्य के चारों ग्रह, उपग्रह, उल्कांश जितने भी सारे पिंड हैं, इन सभी पिंडों की संपूर्ण व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था को हम सौर प्रणाली कहते हैं, इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। आपका ये पूरा सोलर सिस्टम है, इसकी अनुमानित आकृति है 10⁵ AU। AU का मतलब होता है ये खगोलीय मात्रक होता है, यानी कि इसके अनुमानित आकार क्या बता सकते हैं? 10⁵ AU। AU को बोलते हैं खगोलीय मात्रक, जहाँ पर आपका एक AU बराबर होता है 14.96 करोड़। तो आप सोच सकते हैं जब आपका एक AU बराबर 14.96 करोड़ मीटर होता है, इसी तरीके से आपका एक AU बराबर 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। इसी तरीके से आप सोच सकते हैं 10⁵ यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अनुमानित आकार कितना हो जाएगा, आप ये खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो यह आपकी ये दूरी है, ये नापना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप कह सकते हैं इसका कोई अंत नहीं। ये केवल आपका एक सोलर सिस्टम का है, और लेकिन आपके पास इसी टाइप के असंख्य मंदाकिनियाँ होती हैं। अगर उनका भी नापेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। तो इसलिए अब तक हमें कोई भी किसी वैज्ञानिक को इसका छोक या अंत ज्ञात नहीं है। इसी तरीके से आपके इस सोलर सिस्टम में सूर्य के 8 ग्रह, सूर्य के इस चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले इस सूर्य के चारों 9 ग्रह परिक्रमा करते थे, जिसमें से एक प्लूटो ग्रह जो अभी इस टाइम सूर्य के साथ परिक्रमा नहीं करता है, वो उसकी सूर्य की परिक्रमण काल को कक्षा को छोड़कर जा चुका है, दूर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वह सूर्य के साथ गुरुत्वाकर्षण बल में नहीं आता है और इसकी परिक्रमा नहीं करता है। अब हाल ही में केवल 8 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं,
इसका मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले आपका ये सूर्य है, सूर्य के बाद फिर आपका दूसरा ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बड़, ये सारे भी क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके पहले सूर्य क्या होता है, मंगल, बुध, शुक्र, इन सभी के बारे में एक एक टॉपिक अलग अलग एक एक क्लास में मैं आपको बताऊंगा डीपली, जिससे आपका इससे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, थॉट होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।